उठाइएगा, हम उठाएंगे, तमाम लोगों को इसके लिए आवाज उठाना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक आदमी को, किसी को खड़ा करना चाहता हूँ। आप भाई साहब खड़ा होइए, आप थोड़ा खड़ा होइए ना, आइए ना, खड़ा होइए। आपके पिताजी क्या करते थे? बनियारी करते थे। आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। आपके बच्चे क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। कभी आप गौर से सोचे हैं कि हमारा तीन पुश्त मेरा मजदूर का मजदूर है। हम हर 5 साल पर वोट गिराते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी बदहाली जा नहीं रही है। हमारे पिता भी मजदूर रहे, हम भी मजदूर हैं और हमारे बच्चे भी मजदूर हैं। इस बात पर कभी गौर नहीं किए हैं, इस बात पर सोचिए। इसी गौर करने के लिए एक बिहार का बेटा जिसका नाम है प्रशांत किशोर, वो बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वह भी एक साधारण परिवार से बिलोंग करता है। उसके दादाजी बैलगाड़ी चलाते थे और उसके पिताजी पढ़ाने का काम किए। वो अपने बैलगाड़ी जो दादा चलाते थे, उनके बेटा को पढ़ाने का काम किए, तो वो डॉक्टर बने। और फिर डॉक्टर बेटा इनको पढ़ाया, तो पढ़ लिख कर विद्वान बने और देश विदेश में नाम कमाए। लेकिन उनके मन में एक भाव जगा 2 साल अढ़ाई साल पहले कि मैं बिहार के ही रहने वाले हैं। तो उनके मन में भाव जगा कि बिहार जो आज कभी देश के नंबर 1 में राज्य हुआ करता था, आज बिहार गरीबी में, चाहे अशिक्षा में सबसे पीछे के, देश के सबसे पीछे नंबर पर क्यों है। तो उन्होंने कहा कि चाहे समय जितना लगे, लेकिन इस बिहार को बदलने के लिए हम संकल्पित हैं। हम बिहार को बदल के ही रहेंगे। हम बिहार के लोगों को की गरीबी को दूर करेंगे। ये गरीबी दूर होगा कैसे? उन्होंने संकल्प लिया है कि इस बिहार में 5 काम, अगर जनता चाहिए कि जनता का सुंदर राज बने, तो 5 काम हम करेंगे। और पैदल चल रहे हैं। 2 साल से इस बिहार में पैदल चल रहे हैं। 5 काम उन्होंने क्या कहते हैं सो सुनिए। कहते हैं कि जो बदहाली अभी बतियाए हम लोग कि ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, थाना में भ्रष्टाचार है, जगह जगह पर सब जगह भ्रष्टाचार है। लेकिन हम जिसको प्रतिनिधि चुनते हैं वो संवेदनहीन हो गया है। इसलिए संवेदनहीन हो गया है कि वो समझ रहा है कि जाति का अलायंस बनेगा बिहार में, और जाति के अलायंस पर हम जाति अलायंस का टिकट लेकर आएंगे और पुनः फिर हम जीत के चले जाएंगे। उनके काम से हमको क्या मतलब। तो प्रशांत किशोर एक संकल्प लिया है कि बिहार के गरीबों को गरीबी से बाहर करेंगे। कैसे बाहर करेंगे? कहा कि गरीबी के बड़े अर्थशास्त्री ने कहा कि गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने का 3 ही रास्ता है। एक रास्ता है कि उसके पास अगर जमीन हो, जगह हो, तो वो अच्छा खेती पैदावार करके उससे बाहर निकल सकता है। एक दूसरा रास्ता है कि अगर किसी के पास, आपके पास अगर 10 लाख रुपया है, तो बेटा को पूंजी दे दीजिएगा, कहिएगा कि ये पूंजी लीजिए और रोजी रोजगार कीजिए, तो उससे गरीबी से बाहर निकल सकता है। और तीसरा रास्ता है कि अगर आपका बच्चा पढ़ लिख लिया, तो आप गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। तो पढ़ने का, शिक्षा जो व्यवस्था है, वह बिहार का पूरा चौपट हो गया है। कि नहीं हो गया है? इस बगल के जो सरकारी विद्यालय है, उसमें किनके बच्चे पढ़ने जाते हैं? आप ऐसे निहायत गरीबों के बच्चे पढ़ने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हमारे बच्चे जाते हैं? नहीं जाते। हमारे बच्चे पटना में पढ़ते हैं। आज जो वोट आप जिनके नाम पर वोट गिराते हैं, पूछिएगा उनका बच्चा भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। धर्मचा के बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। राम बाबू जी का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। इसलिए या आप ही के समाज में जो थोड़ा मुका गए हैं, उनका बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। इसलिए नहीं पढ़ता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही। खिचड़ी खाकर और बच्चे आपके चले आ रहे हैं।
जब आप अशिक्षित होइएगा तो अशिक्षित होइए, जब शिक्षा जब आपके पास हो जाएगा तो आपका बेटा आपकी बेटी मास्टर बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, कलेक्टर बन सकती है, सीओ बीडीओ बन सकती है, तरह तरह का नौकरी ले सकता है, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आपका बेटा पढ़ेगा नहीं तो क्या बनेगा? मजदूर न बनेगा। तो मजदूर बन रहा है आपका बेटा। आज बिहार मजदूर की फैक्ट्री हो गया है। आपका बेटा को बिहार में अगर मजदूर भी बन गया आपका बेटा तो आपके बेटा को बिहार में रोजगार नहीं है। तो सर्वप्रथम प्रशांत जी कहते हैं जन सुराज पार्टी जिसकी स्थापना उन्होंने किया है वो गांव गांव पैदल चल रहे हैं कि सर्वप्रथम कहते हैं कि शिक्षा का व्यवस्था इतना अच्छा करेंगे कि जैसे पहले आज से 30 साल पहले 40 साल पहले धर्म बाबू का बेटा भी उसी बुनियादी स्कूल में पढ़ता था और आपका बेटा भी उसी बुनियादी स्कूल में पढ़ता था। तमाम लोग गरीब किसान मजदूर सबके बच्चे उसी विद्यालय में पढ़ते थे, इसलिए पढ़ते थे कि उस विद्यालय में अच्छी शिक्षा होती थी। तो प्रशांत जी कहते हैं कि अगर आप जग गए, अगर आप अभियान के साथ चल दिए कदम से कदम मिला के, तो सबसे पहले आप गरीब तमाम लोगों के बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाने का खर्चा देंगे। आपके बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाने का खर्चा देंगे। आपके बच्चे को सबसे पहले शिक्षा का सुधार करें। दूसरा बात वो कहते हैं कि आप जब शिक्षित हो जाइएगा तब शिक्षित होने से पहले जो ये बिहार मजदूर का फैक्ट्री बन गया है, यहाँ से जा रहे हैं आपके बच्चा को अगर बिहार में धर्मपुर के नौजवान को अगर इसी बिहार में रोजगार मिले 10 से 15 हजार का, तो आप बिहार में रहना पसंद करेंगे कि पंजाब में रहना पसंद करेंगे? आप बताइए नौजवान भाइयों, बिहार में रहना पसंद करेंगे। तो आज आपका बेटा 18 साल का होता है, 20 साल का होता है, माथा में चंदन लगा के और उसको पंजाब भेज देते हैं मजदूरी करने के लिए। कभी आप सोचते हैं कि पंजाब का लोग, हरियाणा के नौजवान, कभी तमिलनाडु के नौजवान बिहार में कोई रोजगार कर